जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो मॉडल सेट पेपर आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सभी का जारी कर दिया गया है। तो आज जो है हम लोग जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1 जो है इसको देखने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो मैं करवाने वाला हूँ, इसे कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, इसमें जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या इजी है, हार्ड है, टफ है, क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मालूम होगा, राखाल दास बनर्जी ने किया था, है ना। और ये राखाल दास बनर्जी है। और आप लोगों का होमवर्क होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ये जो है दयाराम साहनी वाला, ठीक है ना, दयाराम साहनी किसकी खोज की थी। आपका राखाल दास 1 का आंसर जो ए है, ठीक है। और होमवर्क दिया हुआ हूं, इसको करिएगा जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना आपको पता होगा कि मेगास्त्रीज ने की थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 का जो ऑप्शन ये लिखा हुआ कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या पूछा जा रहा है, 18। बी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, 18 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुलाहे कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। सुलाहे कुल, और किसने किया था वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सुलाहे कुल कौन है, अकबर है। 3 जो 4 का ऑप्शन है वो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा हुआ था। तो भाषा पता ही आपको होगा कि फारसी होगा, है ना। 5 का जो है, क्योंकि इब्न बतूता वहाँ उर्दू, अंग्रेजी, अरबी नहीं, तो फारसी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 6 का देखते हैं कि दामिने कोह क्या था। 6 में दामिने कोह क्या था। तो कोह दामिने, व्हाट वाज दामिने कोह। तो 6 का ऑप्शन जो है वो ए नंबर बिल्कुल सही है, भूभाग होगा। ठीक है, जागीर, तलवार ये दोनों तो है नहीं, आपका डी और बी, लेकिन मुझे कंफर्म है ए ही होगा, भूभाग होगा। ठीक है, 6 का। 7 का देखते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। अब बताइए, रामानंद के शिष्य पूछा जा रहा है। रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, रामानंद के इनमें सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 7 का। रामानंद का शिष्य सभी ले। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताइए, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, 1919 में। आपको डेट में कमेंट करके बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है, पूरा डेट बताना है आपको। ठीक है, पूरा डेट बताइए कमेंट करके, अगर आप वीडियो देखें पूरा तो। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह था ना, उसका नेता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हु वाज द लीडर ऑफ संथाल विद्रोह। यहाँ आपका सिद्धू कानू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने 1855 कब किया था, 1855-56 में। ठीक है ना, ये संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कानू बिल्कुल सही जवाब है। 11 का देखते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बताइए, क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 12 देखते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 13 में देखिए कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। मुस्लिम लीग पार्टी है जो कि 1906 में इसका गठन हुआ था, है ना, मुस्लिम लीग। तो इसका जो है ये मुक्ति दिवस कब मनाते हैं। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 मनाया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी है। तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी है। 15 का देखते हैं क्या लिखा हुआ कि विजयनगर की यात्रा इनमें से किसने की थी। विजयनगर की, बर्नियर, इब्न बतूता नहीं, ये निकोली कोंटी, सी नंबर ऑप्शन होगा, निकोली कोंटी, विजयनगर। यस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 में असहयोग आंदोलन, कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। 16 का देखिए कि 16 नंबर का असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने की थी। 16 का तो महात्मा गांधी होगा। एक बार 15 का देखते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है विजयनगर याद, इसमें आपको विजयनगर वाला मैं HW देता हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ सी मारा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा इनको और इसे कंफर्म करके कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर जो है ये HW देते हैं। ठीक है, 16 हो गया। 17 देखते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये तो सबको पता है आप लोग, 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर को हटाया। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन है। अकबर जी ने हटाए थे। ठीक है, अकबर हटाया था। बीजक में किसका उपदेश संगित है। बीजक में, तो बीजक में ना कबीर जी का, कबीर जो है उनका
उपदेश दिया गया है बीजक में? बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। 21 का देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है 1885 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये जो 22 का क्वेश्चन है, ये संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 में हुआ था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? जो भारत का खोज किया था तो कौन था? वास्को डी गामा था। 23 का कब आया था भारत? तो 17 मई 1498, है ना, 1498 वास्को डी गामा। नेक्स्ट जो है 24 का कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है। 25 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऊपर भी बताया मैंने आपको, कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो 1906 बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 का पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? है ना, बहुत लोग इसको मार देंगे जिन्ना जिन्ना जिन्ना, लेकिन गलत है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है ना, 26 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब दिए थे? 1933 में दिए थे। ओके, आगे आते 27 में कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक पूछा जा रहा है, कौन है? बाबर। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश किस शासक को भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन कहा जाता है 28 में। तो 28 में नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। आगे 29 का क्वेश्चन देखिए कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसने लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है हमारे कृष्णदेव राय हैं, और ये जो पुस्तक लिखा गया था वो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में लिखा गया था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? बताइए, मृतकों का टीला तो मोहनजोदड़ो। पियदसी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। पहला सेट तो मुझे बहुत इजी लग रहा है, हो सकता है सेट 2 सेट 3 में कुछ क्वेश्चन रहे, लेकिन जो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप हल्का भी पढ़े होंगे तो इसको कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है 32 में, तो क्या हो सकता है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ही ना। नेक्स्ट 33 की अकबरनामा की रचना, बताइए अकबरनामा की रचना को जाता है, पूछा गया है। अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। ठीक है। 34 में देखिए दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग 34 में 1875। ठीक है, और 34 का 1875 है, और ये आप लोग देख करके इसका भी होमवर्क रहा, कंफर्म कीजिएगा 1875। ठीक है। आगे है कि गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, ऑप्शन भी दिया, क्या दिया? गोलमेज सम्मेलन। ये आप लोग 9, 10, 11 से पढ़ी आ रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन बिहार में हुआ, बम्बई, दिल्ली, लंदन में हुआ था। ए नंबर। 36 का कि फोर्ट विलियम्स की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता, बी में हुआ था। ठीक है। 37 में कि 16 महाजनपद में सबसे शक्ति मगध कहाँ है? मगध नीचे में है। तो ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? आरंभ पूछा गया है। 1857 क्रांति तो हुई थी, लेकिन डेट पूछा जा रहा था। डेट है 10 मई। ओके। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? 39 का वापस कब आए थे वो पूछा जा रहा है। तो 14, 19, 1915। तो 39 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी नंबर हो जाएगा। कितना? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, 40 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे 1944 में, और भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए दिए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए दिए थे 1944 में। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। ये जो आपका 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था हिस्ट्री का सेट 1, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का सेट 1 है। ठीक है, जिसको मैंने आपको करवाया था, इसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें, और इस तरह का मॉडल पेपर जो भी आएगा सारा मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल यानी क्लासेस है, आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, इसको कर लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। मॉडल पेपर तो करना ही करना है। ठीक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जरूर से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।